पिछले साल राज्य में 130 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी, लेकिन इस साल ये संख्या 30 के करीब है। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हों या फिर घुसपैठ के प्रयास, पाकिस्तान सीधे तौर पर इन सब में शामिल है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के लिए अभी भी लगभग 250 से 300 आतंकवादी इंतजार कर रहे हैं, परंतु हमारे सतर्क जवानों की वजह से वे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये बात 15वीं कोर के GOC BS राजू ने शनिवार को पत्रकारों से कही। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा शनिवार सुबह किशनगंगा नदी से भारतीय क्षेत्र में हथियार भेजने की नाकाम कोशिश का हवाला देते हुए कहा कि यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका। GOC BS राजू ने कहा कि शनिवार सुबह को जवानों को किशनगंगा नदी के उस पार संदिग्ध लोगों की हलचल नजर आई। वे रस्सी और टायर ट्यूब की मदद से इस ओर कुछ भेजने का प्रयास कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन चलाने पर नदी से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। हाल ही में आज सुबह केरन सेक्टर के अंदर नदी के पार, किशनगंगा के पार, आज ट्यूब के माध्यम से 4 AK-74 और काफ़ी तादाद का अम्यूनिशन आज पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश किया है और हमारे जवान जो सतर्क थे, हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस की बदौलत उस कैशे को आज हम पकड़ पाए हैं। ये मोटे तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे हैं उसका इलाज हम करेंगे। हिंटरलैंड ऑपरेशंस आप सब देख रहे हैं कि लगातार हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आज सुबह भी वनारार बिजबेहरा के इलाके के अंदर एक फॉरेन टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट को आज हमने न्यूट्रलाइज किया है और ये देखने में आया है कि जहाँ भी हम खास तौर पर फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं उस इलाके में एक अलग शांति आता है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथ एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है। सुबह हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई तो वहीं जिला कुलगाम में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। BS राजू ने कहा कि जिन इलाकों में आतंकवादियों का दबदबा कम हुआ है वहां रहने वाले लोगों में हमने शांति का एक अलग स्तर देखा है। इन विदेशी आतंकवादियों की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान थे। पुलवामा और शोपियां इसके लिए सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इन दोनों जिलों में अब बेहतर स्थिति है। राजू ने पत्रकारों को यह भी बताया कि पिछले महीने कश्मीर में आतंकवादी रैंकों के लिए युवाओं की भर्ती में कुछ हद तक कमी आई है। यही नहीं, सुखद बात यह है कि जो युवा पहले से आतंकी संगठनों में शामिल हैं वे भी आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आ रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि घाटी में सभी विदेशी आतंकवादियों के मरते ही शांति स्थापित हो जाएगी। पुलवामा, शोपिया में खास तौर पर पिछली 2-3 महीने में जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह उस इलाके में काफ़ी हद तक शांति आया हुआ है और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिक्रूटमेंट में पिछली 6 महीने में कम हुआ था, बट पिछली 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत बढ़त हुआ है। बट उसके साथ साथ जो मुझे उम्मीद नज़र आता है कि कई टेररिस्ट जो उस पार गए थे वो सरेंडर को शामिल हो रहा है, सरेंडर कर रहे हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, बट ये एक अच्छी इंडिकेटर है मेरे लिए। इस बीच पाकिस्तान द्वारा प्रदेश में हथियारों को भेजे जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में GOC राजू ने कहा कि वह यह सब कश्मीर के युवाओं को गलत मार्ग पर ले जाने के लिए कर रहा है। वह यहाँ के युवाओं को बहकाकर उन्हें आतंकवादी बना रहा है, परंतु अब लोगों को पाकिस्तान के मंसूबों की समझ आने लगी है।